पांडवों को यह समझना था कि भगवान शिव सिर्फ उनके समक्ष खड़े नहीं होंगे, बल्कि उन्हें पहचानने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। जब पांडवों ने बैल के रूप में भगवान शिव को देखा तो उन्हें यह समझ में आ गया कि शिव का रूप कोई साधारण रूप नहीं है। यह रूप आत्मा की शुद्धता और निस्वार्थता का प्रतीक था। पांडवों ने इस रूप को पहचाना और उनके दिलों में श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी दिव्यता को प्रकट किया और पांडवों से कहा, तुम लोग जो इस युद्ध में शामिल हुए, जो इतने बड़े पाप के भागी बने, वे अब भगवान से क्षमा मांगने के योग्य हो। परंतु याद रखो, सिर्फ युद्ध में भाग लेना ही पाप का कारण नहीं था, बल्कि वह पाप तभी समाप्त होगा जब तुम सच्चे मन से मुझे स्वीकार करोगे। केदारनाथ का रहस्य शिव के बैल रूप में प्रकट होने के बाद पांडवों की आत्मा में एक गहरी शांति आ गई। उन्हें अब यह महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उन्हें एक बड़ा संदेश दिया था, और वह संदेश था, शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्य के पालन में भी होती है। पांडवों ने अपने पापों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया। इस घटना के बाद केदारनाथ का स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया, बल्कि यह एक रहस्यपूर्ण केंद्र बन गया, जो भक्ति, तपस्या और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक बन गया। आज भी जब लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो वे सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं करते, बल्कि वे उस अज्ञेय सत्य की खोज में होते हैं जो यहाँ की पवित्र धारा और पर्वतों में समाहित है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के पापों से मुक्ति की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा थी। केदारनाथ का रहस्य आज भी हमसे यह कहता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संकट हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर देती है। भगवान शिव का बैल रूप पांडवों के लिए एक दिव्य संकेत था। कभी भी कोई समस्या या पाप जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। केवल सही मार्ग का अनुसरण और आत्मिक शुद्धता ही मुक्ति का मार्ग है।